सर मेरा नाम शेख महिदीन है, मैं स्टेट प्रेसिडेंट सेरीकल्चर हूँ और जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजेस फॉर्म का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। तो अपने मसाइलों के आप बताइए, आपके मसाइल बरसों से हल नहीं हो रहे हैं, क्या मांगे? जैसे कि आप सब लोगों को मालूम होना चाहिए, जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजेस फॉर्म और सेरीकल्चर कैजुअल डेली वेजेस एसोसिएशन के बैनर तले आज तक जितने भी हमने प्रोटेस्ट किए वो अपने मुतालबात के लिए। हमारा कोई नया मुतालबात नहीं है। हमने सरकार से हज़ार बार हमने सरकार के नोट्स में ये लिया है कि यहाँ के सीजनल, यहाँ के कैजुअल, यहाँ के डेली वेजेस को रेगुलराइजेशन की ज़रूरत है, मिनिमम वेज एक्ट की ज़रूरत है, जिसका ऐलान यहाँ के वज़ीर आज़म जनाब नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त के बाद जम्मू कश्मीर के आवाम के नाम तकरीर करते हुए कहा था कि इनके साथ इंसाफ किया जाएगा, इनको मिनिमम वेज एक्ट के ज़ुमरे में लाया जाएगा, इनके हवाले से रेगुलराइजेशन पॉलिसियाँ फ्रेम हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक अरसा होने के बावजूद भी जो मौजूदा सरकार है उन तक ये अपनी आवाज़ आपके माध्यम से पहुँचाना चाहते हैं कि आखिरकार कैजुअल डेली वेजेस ने कौन से खता किया। क्या हमारे 25 साल, हमारे 30 साल, ये आप बोल रहे हैं कि बैकडोर एंट्रीज के हवाले से कोई स्टेटमेंट सामने आया है? हमने कौन से खता किया, हमने कौन से गुनाह किया है? 25 सालों से, 30 सालों से हमने अपनी फैमिलीज़ को इसमें हमने अपनी एजुकेशन डिस्ट्रॉय की, हमने अपनी 3 चीज़ों में इसमें कुर्बानियाँ दिया। एक तो हमारी जवानी, वो तो इस डेली वेजर सीजनल लेबर कैजुअल लेबरी में चली गई। दूसरी हमारी एजुकेशन। अब हमारे असरात जो है वो हमारे बच्चों पे। आखिर हमारे फ्यूचर में क्या लिखा है? अगर ये कह रहे हैं कि यहाँ के डेली वेजर्स, यहाँ के सीजनल लेबर्स, यहाँ के कैजुअल लेबरर्स के साथ हमारी भारतीय जनता पार्टी टीम है, मैं उन मौजूदा सरकार वालों से बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बताना चाहता हूँ, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से पूछना चाहता हूँ कि अगर आपका हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजिट था कश्मीर में पिछले टाइम पे, और उन्होंने उस टाइम बोला था कि ये अल्फाज इस्तेमाल करके कि हम कैजुअल डेली वेजर्स के हवाले से अनाउंस करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ खाली बजट का डिस्कस हुआ। कैजुअल डेली वेजर्स सीजनल लेबर जिन्होंने वहाँ पे टेबल, और उसी टाइम एट दैट टाइम हमारे एक कैजुअल लेबर ने जो पीएचई डिपार्टमेंट में 25 सालों से काम कर रहा था, उसने अपनी जवानी भी वहीं पे खो दी, उसकी ऑन स्पॉट डेथ होगी उसी प्रोग्राम में। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सरकार पे अभी भी कोई भी असरात नहीं पड़ रहे हैं। हम मौजूदा सरकार से आपके वादत से, आपके माध्यम से ये बात बताना चाहते हैं कि जल्द अज जल्द पूरी तौर ये सीजनल कैजुअल डेली वेजेस की जो रेगुलराइजेशन है, दूसरी जो हमारी मिनिमम वेजेस एक्ट, क्योंकि अगर ये कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दिल है और कश्मीर ये ताज है, कश्मीर के साथ क्या कर रहे हैं, ताज के साथ क्या कह रहे हैं और दिल के साथ क्या कर रहे हैं, ये आप लोगों को बेखूबी अंदाजा ही होगा। अगर हम बात करेंगे जो हमारे साथ अभी रिसेंटली जो हमारा आर्टिकल 370 से पहले जो लेह लद्दाख हमारे साथ हुआ करता था, वहाँ के कैजुअल लेबरर्स को क्या रेट दी जा रही है और यहाँ के कैजुअल लेबरर्स को क्या रेट दी जा रही है, ये आप लोगों के सामने। उन्होंने 300 रुपये या 111 रुपये इजाफा करके यहाँ के डेली वेजेस को ये बताया कि आपके हवाले से हमने मिनिमम वेज एक्ट का, जहाँ जो यहाँ के प्रिंटेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने भी उस चीज़ को मिनिमम वेज एक्ट का नाम लेकर इस्तेमाल किया। वो हमारे मिनिमम वेज एक्ट नहीं है, क्योंकि बाहर के लेबरर्स को 700 रुपये पर दिन देते हैं और हमारी वही 700 रुपये पर महीना देते हैं। मुझे बताइए, अगर उन्होंने बोला 9300 के हवाले से, बायोमेट्रिक के हवाले से, कल जो हमारे सेरीकल्चर में आप लोगों ने सर बेखूबी देखा होगा कि प्रोटेस्ट हर साइड से हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, वो इसी रिगार्डिंग की जो हमारे सीजनल कैजुअल डेली वेजर्स 61,000 के करीब जो हमारे सीजनल कैजुअल डेली वेजर्स काम कर रहे हैं, जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंटों को चला रहे हैं, बैकबोन होकर चला रहे हैं, लेकिन उनके साथ ये बार डे टू डे मजाक किया जा रहा है, उनके कैरियर के साथ खेला जा रहा है, उनके बच्चों की जो मैं अपनी सेरीकल्चर की बात करूं, वी आर वर्किंग इन सेरीकल्चर डिपार्टमेंट इन डिफरेंट कैपेसिटीज फॉर अ लॉन्ग टाइम, वी आर नॉट गेटिंग आवर वेजेस थ्रू आउट द ईयर, इट इज बिकॉज ऑफ वर्क डन, इट इज बिकॉज ऑफ करप्शन। ये हमें समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बोल रहे हैं कि बायोमेट्रिक के हवाले से आप लोगों को पैसे दिए जा रहे हैं। मुझे बताइए कि सेरीकल्चर में किस डिवीजन में, किस डिस्ट्रिक्ट में बायोमेट्रिक के हवाले से दे रहे हैं? बायोमेट्रिक का तो नाम ही नहीं है उधर। अब ये उन्होंने करप्शन की मंडी बना के रखी है। हम आपके वसादत से डायरेक्टर सेरीकल्चर साहब से मैं मोदबाना गुजारिश करना चाहते हैं, एक जो हमारे पुलवामा में जो उन्होंने गपले हुए हैं उन पैसों को नज़रसानी उस पर करें, और दूसरी बात जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोपारा में कल ही जो हाथापाई हुई है, वहाँ पे हमारे कैजुअल सीजनल डेली वेजेस को डंडे बरसाए गए। खता उनकी यही थी कि वो अपनी पेंडिंग वेजेस के हवाले से मुनाजरा कर रहे थे, वो अपनी पेंडिंग वेजेस के हवाले से, क्योंकि बड़े दिन पे भी इस माह मुक़द्दस महीने में भी हमारे 3-4 महीनों की तनख्वाह बंद रुकी पड़ी हुई है। क्या आएगा एक डेली वेजेस को 1500 3000 दे देते हैं, वो भी हाथ उठा के। अगर सरकार ने अनाउंस किया 9300 के हिसाब से एज पर मिनिमम वेज एक्ट के हवाले से, मुझे बताइए वो पैसे कहां जाते हैं पूरे? हाँ, हमारे पास तो बजट पड़ी हुई है, वो हक है डेली वेजर्स, सीजनल लेबरर्स, कैजुअल लेबरर्स का, देते क्यों नहीं? अगर अदर डिपार्टमेंट में बराबर उनकी सैलरी देते हैं, सेरीकल्चर में क्या ऐसा क्यों है? क्यों हो रहा है? बार बार ऐसे हमें क्यों बताना पड़ता है? हम ये प्रोटेस्ट करने नहीं जा रहे थे, हम बाली अफा तफीम के जरिए से हम अपना मसला हल करना चाहते हैं। हम आपके वसात से, डायरेक्टर साहब से, कमिश्नर
साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से ये बात बताना चाहता है कि बराई मेहरबानी कर पे सेरिकल्चर सीजनल लेबर्स पे इंसाफ किया जाए, उन पे नज़रसानियाँ किया जाए, क्योंकि सेरिकल्चर में जो बुनियादी काम है वो हमारे सीजनल कैजुअल डेली वेजर्स चला रहे हैं। इब्तिदार के नशे में चूर कुछ करप्ट अफसरान अपनी ज़ाती मकासद के लिए, अपनी नीच मकासद के लिए इन सीजनल नेटे कैजुअल लेबर्स को इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बिल्कुल नाकाबिल बर्दाश्त है और जिसको हम पूरे अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं। हम आपके वसात से शॉर्टकट में ये बात बताना चाहता हूँ, डायरेक्टर सेरिकल्चर साहब के नोट्स में लाना चाहते हैं, बराई मेहरबानी करके इन डिस्ट्रिक्टों पर नजरसानी की जाए। अगर ऐसा करते हैं तो ठीक, नहीं तो जम्मू कश्मीर कैजुअल डेली वेजर्स फार्म को कोई चारा नहीं होगा, हम सड़कों के रुख करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी हमारे आला अफसरानों पर आयत होगी। भाई साहब, आपको लगता है बेशतर जो डेली वेजर है वो इस महंगाई के दौर में फाका कशी करने पे मजबूर हो रहे हैं? फाका कशी का शिकार हो रहे हैं। हमारे जो अफराद खाने हैं वो दवा के, जो हमारे अफराद खानों में जो बीमार है वो दवा के एक टीकी के लिए तरस रहे हैं। हमारे जो मासूम बच्चे वो